अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरहम फिटनेस एंड व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले दिनों में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इस्लामाबाद में, जो एक वाक़या हुआ है। आज मैं उसके मुताबिक बोलना चाहता हूँ। आज मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। और आप सब लोग भी सोच रहे होंगे इसका फ़िटनेस का चैनल है, व्लॉग्स का चैनल है, तो ये किस बारे में आके यहाँ बात करने स्टार्ट कर दी है इसने। तो नहीं जी नहीं, मैं आपको बता दूं, हक पे बोलना चाहिए, इंसाफ पे बोलना चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए। और जो ये हुआ है, जिस लड़की के साथ जो जुल्म हुआ है नूर मुकद्दम के साथ, वो बहुत ही, आपको भी पता है कि कितना दर्दनाक वो काम हुआ है। उस बेचारी की गर्दन को उतार के साइड पे फेंक दिया गया, और उस वहशी दरिंदे ने, जिसका नाम जाकिर जाफिर है, ठीक है। तो जी, मैंने जब से ये न्यूज़ सुनी तो मैं तो काफ़ी दिन स्ट्रेस में रहा, परेशान रहा कि इस तरह भी कोई कर सकता है यार। जितना भी कोई, मतलब कि जितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप बात को वैसे कन्वर्सेशन करके उसको सेटलमेंट कर लें, या आप कोई उसका सोल्यूशन निकाल लें उस बात का। हर चीज़ का हल ये कत्ल करना तो नहीं होता। अब ये था कौन? ये एक वहशी दरिंदा, ये इंसान कहने के तो लायक ही नहीं है। ये एक एथीस्ट था, ये अल्लाह को नहीं मानता था, और इसका यकीन ही नहीं था जी अल्लाह पे। ये एक शैतान को पूजने वाला घटिया इंसान था, ठीक है। और बहुत से मैंने देखा है, बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इसने बेसिकली ये कुर्बानी दी है, इसने बलि चढ़ाई है। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना एलीट क्लास के, और इसका जिस तरह ये बताता है कि मैं अमेरिका में रहता था, और ये वहाँ पर तो शैतान को वैसे ही बहुत पूजा जाता है, और उसकी बातों को, और ये खुफिया बातें हैं जो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग समझ रखते हैं ना, उनको पता चल गया है। इसने क्या किया जी, इसने सूरज गुरूब होने का वेट किया। जैसे ही 7:30 बजे हैं, इसने उस लड़की की गर्दन काट दी है। और उससे पहले कहा जाता है कि जी इसको ये जूती नहीं पहनने दी, और इसको कहा कि मेरे साथ चलो एयरपोर्ट जाना है। तो वहाँ पे उसको, उसने जूती नहीं पहने दी, उसको पाँव के नंगे वो लेके गया है एयरपोर्ट पे। तो ये देखें जी, ये एक रसूमात होती हैं कुछ, जो ये शैतान को लोग पूछते हैं ना, ये वो करते हैं बेसिकली। इसने, हो सकता है कि इसने उसकी बलि चढ़ाई हो। फिर ये अब केस को एक दूसरा रुख दे रहे हैं कि उसने जी चीट किया है। कहता जी उसने मुझे चीट किया है, मैंने इसलिए उसको मार दिया। फॉर एग्जाम्पल, चले पल भर के लिए आप मान भी ले उस लड़की ने उसको चीट किया है, तो चीट करने में मारता कौन है, कत्ल कौन कर देता है? अगर आपको वो नहीं अच्छी लगती, या अगर उसने आपको चीट, वाकई चीट कर दिया है, आप इतने हर्ट हो गए, तो उसको छोड़ दो। सिंपल सोल्यूशन, क्या आप उसको छोड़ दो। अब इस केस में असल बात क्या है, वो चीज़ तो समझ नहीं आ रही। कभी कोई कहता है कि जी ये बलि दी है इसने, कोई कहते हैं कि जी उसने धोखा दिया तो इसने कत्ल कर दिया है। असल बात क्या है वो कोई भी नहीं बता रहा। जबकि कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है जाकिर जाफर, इसकी 19 मिनट 40 सेकंड अपन, इसकी नूर मुकद्दम की वालदा से बात भी होती रही है फ़ोन पे। अब वो क्या बातें होती रही हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि उसके जो माँ बाप हैं लड़की के, उन्होंने उसको मैसेजेस भी किए हैं, और उसको आगे से रिप्लाई भी आया है नूर मुकद्दम का। उसके बाद लड़का जो है वो अपने माँ बाप से भी कंटिन्यूसली राब्ते में था। वो अपने माँ बाप के साथ राब्ते में था, और उनको सारी सिचुएशन से अपने बाप को आगाह कर रहा था, और बता रहा था अपने बाप को कि मैं मार दूंगा इसको, बाबा मैं इसको मार दूंगा। और देखें क्या आलम है जी उस बाप का, उस लड़के के बाप का, जाकिर जाफिर के बाप का, कि उसने अपने बेटे को मना नहीं किया कि तुम ये कदम ना उठाओ। मना करेंगे तो दूर की बात है, अगर उसके अंदर भी इंसानियत होती उसके बाप के अंदर, तो वो पुलिस को फ़ोन करता। इस सारी सिचुएशन में आप ये देखें कि किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने भी पुलिस को नहीं बताया। कभी कोई किसको बता रहा है, कभी किसको बता रहा है, उसके इवन कि उसके गार्ड्स ने भी उसको देखा। जब वो टेरेस से नीचे गिरी है लड़की, जब वो नीचे उसने जंप किया और अपनी जान बचाई है, और वो गार्ड्स के पास गई है, गार्ड्स को जाके उसने कहा कि मुझे बचा लो, मुझे ये वहशी इंसान मार देगा। लेकिन गार्ड्स ने कुछ नहीं किया। गार्ड क्या कर सकते हैं जी, आपको भी पता है गार्ड ने क्या करना है, वो तो उनके पैसों पे उनके मुलाजिम है, वो पल रहे हैं, और वो अपने, उनके सामने कैसे मालिकों के सामने बोल सकते हैं, उनको कैसे कुछ। लेकिन वो गार्ड ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि आपका बेटा ये कारनामा कर रहा है, लिहाजा उसको मना किया जाए, जो उसने किया। लेकिन उसको चाहिए था, उनको गार्ड्स को चाहिए था कि उनको बचाते या पुलिस को इन्फॉर्म करते, लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं किया। मुझे तो ये देखें नहीं कितनी बेबसी का आलम होगा वो।
जब वो बेचारी लड़की वहाँ से नीचे गिरी टेरेस से, वो ज़ख्मी हालत में थी, उसके बाद वो वहशी दरिंदा आया है जो सुनने में आ रहा है, वो उसको बालों से पकड़ के फिर उसको वापस ले गया और वहाँ पर उसको जाके फिर तशद्दुद करने लग गया और इतना मारा कि उसको ज़मीन पे पटक के मारता रहा। मैं कहता हूँ जी लानत हो ऐसे इंसान पे, इतना घटिया इंसान भी कोई हो सकता है? इंसान को जितना भी गुस्सा हो, जो भी हो, जिस चीज़ का भी गरूर हो, लानत भेजता हूँ यार मैं ऐसे इंसान पे। और मुझे हैरत होती है उसके माँ बाप पे भी, उस लड़की के माँ बाप पे। क्या उनको अंदाज़ा नहीं था वो इतना घटिया इंसान है? इंसान की अदात से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके वे ऑफ टॉकिंग से, उसके साथ रहने से चंद दिनों में पता चल जाता है कि अगला बंदा कैसा है। उनको नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान कैसा है। और इनकी एक डांस की वीडियो भी वायरल हुई जो सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छे भले ये लिविंग रिलेशन में थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ये जो बीच में असल कहानी है, असल कहानी तो अभी तक मंजर आम पर आई ही नहीं है। पहले तो वो जो घटिया इंसान है जाकिर जाफिर, वो बात बता ही नहीं रहा कि कभी वो कहते हैं जिसने मुझे धोखा दिया तो मैंने इसको मार दिया, फिर कहता है कि जी पहले तो वो बोला ही नहीं, फिर वो कहता है कि जी मैंने तो इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसको मार दिया। फिर वो कहते हैं जिसने गवाह किया है, कुछ लोग कह रहे हैं जिसने गवाह कर दिया है। ये इसकी गुत्थी सुलझ ही नहीं रही। ये मामला है क्या, इसका अभी तक ऑथेंटिक कोई चीज़ इसकी सामने। लेकिन जी मैं एट द एंड फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले एक और ख़तून, कुर्दुलैन आई थिंक उसका नाम था, उस बेचारी ख़तून के साथ भी इतना जुल्म हुआ, उसके साथ भी काफ़ी यही तशद्दुद वगैरह किया गया। पता नहीं नाज़रीन ये क्या हो रहा है, ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है? इतनी ज़ालिम दुनिया हो चुकी है। और यहाँ पर सिर्फ एक इंसान का कसूर नहीं होता, यहाँ पर सबका कसूर होता है, दोनों साइडों से कसूर होता है। इंसान को देखभाल के सोच समझ के चलना चाहिए। अल्लाह ने ये दिमाग दिया, अकल, इसको यूज़ करें, पहचान करें। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसको पहचान करनी चाहिए इंसानों की कि कौन कैसा है और बच के रहना चाहिए। आजकल का दौर है, स्पेशली मैं अपनी बहनों से, अपनी जो लड़कियां हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आजकल का दौर बहुत अजीब चल रहा है। आप किसी पे यकीन ना कर लिया करें, अंधा किसी पे यकीन करके किसी के साथ। आजकल ये जो रिलेशन और ये सब कुछ तो है ही हराम। ये तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं। और ये लोग जो हैं, ये जिनका भी केस चल रहा है, ये ऐसे ही रह रहे थे जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए थे। हराम चीज़, गलत नतीजे होते हैं जी उसके। तो पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है। और मेरी तो दुआ है जी अल्लाह पाक सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, कितने कितने अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। और फिर आपके सामने ये जो सैलाब आया इस्लामाबाद में, ये जी अल्लाह का अज़ाब था। ये जो जुल्म हुआ है ना वहाँ पे, ये अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है इस्लामाबाद पे। इंसान को इनको सोचना चाहिए। और ये जो इस तरह के घटिया लोग, एलीट क्लास के ये जो लोग होते हैं, ज़ाहिर जाफ़िर जैसे और इसकी फैमिली जैसे, इनके तो ज़रा शर्म हया नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि हमारी औलाद क्या कर रही है, किस तरह का जहन रखते हैं वो। उन्होंने इसको ऐसे कुत्तों की तरह छोड़ा होता है कि जाओ जी बस जो मर्ज़ी करते फिरो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी को कदर भी कर दो और नहीं जी नहीं मैं हूँ पीछे, मैं आपका साथ दूंगा। शर्म आनी चाहिए जी। बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे मैं भी कोई बात करूं, कोई बोलूं और अपना मौक़िफ़ बयान करूं। और बहुत ये जो केस है ना, ये बहुत ही अभी सुलझा नहीं है। ये बहुत ही इसके अंदर फिर कहा जाता है कि जी उसकी माँ ने, उनकी आपस में कन्वर्सेशन भी होती रही है और उसके जो दोस्त हैं लड़के के, वो भी उसके साथ कॉन्टैक्ट में थे। तो इस तरह करके जी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने नहीं आ रही। लेकिन पर्सनली जो मुझे लगता है, बलि का भी फैक्टर हो सकता है कि उसने बलि दी है। चीटिंग की जहाँ तक बात है, फॉर एग्जांपल हो भी सकता है तो अगर ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनमें ऐसा होता रहता है कि आपके साथ कभी चीट हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसका ये नहीं होता, एट द एंड ये नहीं होता कि आप दिन में कितनी ब्रेकअप होते होंगे जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितने ब्रेकअप होते होंगे। हर कोई किसी को मारता तो नहीं फिरता। अब इसके अंदर या तो इसने बलि चढ़ाई है जी, और या तो फिर इसने वाकई जो चीट की बात है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वो कर दिया है। या तीसरी कोई बात है जो ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो भी बात है ना, वो खुल जानी है, पता चल जाना है और सब कुछ सामने आ जाना है। लेकिन जो भी है ना, ये दिल को दहला देने वाला वाक़या था जी। एट द एंड अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।